की, ठाकुर बाबा की, सत्य सनातन धर्म की। समस्त धर्म प्रेमी बंधुजन, आपको अवगत कराया जाता है कि श्रीमद् भागवत पावन कथा कुछ ही क्षण के उपरांत तो प्रारंभ होने जा रही है। आप लोगों से अनुरोध है कि अपने गृह कार्य से निवृत्त होकर के शीघ्राति शीघ्र भागवत प्रांगण में पधारें और आज की प्रथम दिवस की कथा का आप लोग श्रवण करें और अपने जीवन को धन्य बनाएं। आज कथा थोड़ी सी मात्र 15-20 मिनट होगी और कल से ठीक 11 बजे से 3 बजे तक कथा होगी। आप लोग समय से आइएगा। आइए सर्वप्रथम भगवान की मंगलमय आरती करें। तो सभी लोग अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। जय श्री राधे, जय श्री राधे। हेलो श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नवदोष जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, ज्योति जगाने वाला। श्री राम यही सुख धाम, यही श्री राम यही सुख धाम, यही जग के मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये संत गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि तरस कराने वाला। ये संत गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि तरस कराने वाला। ये सुख करनी, ये दुख हरणी, ये सुख करनी है दुख हरणी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल सतपंथ खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगपंथ खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम, यही श्री राम यही घनश्याम, यही प्रभु के महिमा की आरती। पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान
जले शीतले करुणम बोलो भागवत। सभी लोग यथा स्थान बैठ जाए। श्री गणेशाय नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा। गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे अखंड मंडलाकारं व्यापृतं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अतुलित बलि प्रिय भक्तं वात जातं नमामि। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी जय हो जय हो। दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमोस्तुते। वंदे देवी उमापतिं सुरगुरुं वंदे जगत्कारजनाश्रयं च वरदं वंदे शिवं शंकरं। वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभा पीताम्बरा दरुणबिम्बफलाधरोष्टा। पूर्णेन्दु सुन्दरी मुखाधरुवेन्द्रनेत्रा। कृष्णात् परं किमपि तथ्यमहं न जाने। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर। जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। राधे मेरी माँ तो है पिता मेरे घनश्याम। इन दोनों के चरण में मेरा बारंबार बोलो राधा रानी सरकार की जय। अखंड ब्रह्मांड नायक अखंड ब्रह्मांड नायक परम पिता परमात्मा अकारण करुणा वरुणालय कल्पतरुण दंडत पीताम्बरधारी श्री बालकृष्ण लाल की बंगमयी मूर्ति श्रीमद् भागवत सत ग्रंथ को मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। कथा के अनन रसिया अनंत बलवंत संत श्रोमणी श्री हनुमंत लाल जी के चरणों में मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। आदिशक्ति परम्बा जगदम्बा दुर्गा मैया के चरणों में मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। गांधारी अनुसुईया मदालिसा के चरित्रों का अनुकरण करने वाली हमारी समस्त माताएं बहनें
नंद और दशरथ के चरित्रों का अनुकरण करने वाले हमारे पिता तुल्य बुजुर्ग, मंच पर उपस्थित हमारे बगल में बैठे सम्माननीय बड़े भैया श्री मुखिया जी महाराज, आपको मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। ठाकुर बाबा के चरणों में मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। मंच पर उपस्थित हमारे बड़े भैया पटेरिया जी को भी मैं नमन करता हूँ और साथ में मेरे दो भाई बैठे उनको भी हृदय से नमन करता हूँ। आइए कथा श्रवण करने से पहले 2 मिनट भगवान का संकीर्तन, इसके बाद जय श्री राम। ओ तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेले राम, मेरे अलबेले राम, सर्वप्रथम कीर्तन क्यों कराता हूँ? कीर्तन इसलिए कराते हैं कि हमारे जो जन्म जन्मांतर के पाप हैं वो नष्ट हो जाए। और कीर्तन में ताली हम इसलिए बजवाते हैं, कीर्तन में ताली बजाने से बड़ा लाभ प्राप्त होता है, बड़ा लाभ प्राप्त होता है। अगर हमारे हाथ की रेखा कोई गड़बड़ है तो भगवान के कीर्तन करने से वो सुधर जाती है, इसलिए हम कीर्तन कराते हैं। ओ तेरी मर्जी का, ओ तेरी मर्जी का, ओ तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेले राम, मेरे अलबेले, अलबेले राम, मेरे अलबेले राम, अलबेले राम, मेरे अलबेले राम, तेरी मर्जी का, तो तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेले राम, मेरे अलबेले। श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ विधान के अनुसार आज प्रथम दिवस है और प्रथम दिवस में आप लोगों को ले चलता हूँ श्रीमद् भागवत के अंतर्गत भागवत के महत्व में। सर्वप्रथम तो मैं आभारी हूँ श्री मुखिया जी का, जिनने मुझे यहाँ बुलाया, इस नगर के दर्शन करवाए, इस नगर के सभी ग्रामवासियों के दर्शन करवाए। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ श्री मुखिया जी का। और बड़ा सौभाग्य प्राप्त हुआ कि इस नगर को मुझे देखने को मिला। तो भागवत श्रवण करने से पहले भागवत को समझ लेना चाहिए कि भागवत है क्या, भागवत कहते किसे हैं और भागवत है कौन। हमारे परम आदरणीय वेद व्यास भगवान ने सर्वप्रथम, और जब शांति प्राप्त भगवान वेद व्यास के हृदय में नहीं हुई
तब एक दिन उस मार्ग से ब्रह्मपुत्र नारद जी वहां से निकले और नारद जी ने व्यास जी से पूछा, प्रभु आप इतने उदास क्यों बैठे हो? व्यास जी बोले, मैं क्या बताऊं नारद जी, मैंने 17 पुराणों की रचना की। सर्वप्रथम मैंने स्कंद महापुराण को रचा जिसमें 81,000 श्लोक वर्णित हैं। दूसरा मैंने पद्म पुराण लिखा जिसमें 55,000 श्लोक लिखे हैं। विष्णु पुराण लिखा, नारद पुराण लिखा, मत्स्य पुराण लिखा, मार्कंडेय पुराण लिखा, ब्रह्म वैवर्त पुराण लिखा, ब्रह्म पुराण लिखा। मैंने 17 पुराणों की रचना की नारद जी, लेकिन मुझे हृदय में शांति प्राप्त नहीं हुई। भगवान नारद ने कहा, भगवान मैं आपको 4 श्लोक बताता हूं, इन 4 श्लोकों में आपको एक पुराण और रचना है, आपको हृदय में शांति मिल जाएगी। नारद जी महाराज ने वेद व्यास भगवान को 4 श्लोक सुनाए और 4 श्लोक जब भगवान वेद व्यास ने सुने तो उन 4 श्लोकों को 18,000 श्लोकों में वर्णित कर दिया। 4 श्लोकों को 18,000 श्लोक बना दिए और 18,000 श्लोक। सर्वप्रथम तो भगवान ने श्री शब्द लिखा। किसी को हम जब बुलाते हैं तो सम्मान से बुलाते हैं, किसी का जब हम नाम लेते हैं तो सम्मान के द्वारा लेते हैं, सम्मान से उसका नाम लेते हैं श्री। आइए महाराज श्री, तो श्री सम्मान सूचक शब्द है, लेकिन जब हम श्री की संधि करेंगे तो श्री में से भी 3 शब्द निकल पड़ेंगे, सा, रा और ई। इन 3 शब्दों से श्री शब्द बना है। सा, भगवान सर्वत्र रमण करते हैं, भगवान सर्वत्र रहते हैं। बोले करते क्या है? बोले रमण करते हैं। कहां कहां? बोले ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ई से, सा से और रा से 3 शब्दों से श्री शब्द बना। इसके बाद लिखा मद। मद किसी कहते हैं? मद माने होता है अभिमान। मद माने होता है अभिमान, जिससे जीवन में कभी अभिमान ना हुआ या परमात्मा को किसी का अभिमान पसंद ना हो। अगर किसी भी व्यक्ति को अभिमान हो गया तो हमारे परमात्मा ने उसका अभिमान समाप्त कर दिया। इसके बाद लिखा है भागवत। भागवत में पहला शब्द लिखा है भा। भा शब्द ही क्यों लिखा है? और कोई लिख दे, लेकिन पहला शब्द लिखा भा। भा का अर्थ है कि सर्वप्रथम कथा सुनने से पहले हमारे पास एक भक्ति होना जरूरी है। 9 भक्ति है, 9 भक्ति में से अगर एक भक्ति मेरे पास आ जाए तो मेरे जीवन का कल्याण हो जाएगा। 9 भक्तियां कौन सी हैं? श्रवणं कीर्तनं विष्णु, स्मरणं पादसेवनं, अर्चनं वंदनं दास्य सख्ये आत्मनिवेदनम्। पहली भक्ति का नाम है श्रवण करना। श्रवणम, भगवान की कथा को बड़े गौर से, बड़े प्रेम से, एकाग्र मन करके हमें भगवान की कथा को सुनना चाहिए। पहली भक्ति का नाम है श्रवण करना। दूसरी भक्ति का नाम है कीर्तन करना। श्रवणम कीर्तनम, भगवान के कीर्तन को बड़े प्रेम से हमें गाना चाहिए, भगवान का हमें स्मरण करना चाहिए, भगवान की हमें अर्चना करना चाहिए, भगवान की वंदना करना चाहिए। गोस्वामी जी भी ने लिखा, प्रथम भक्ति
तने कर संगा संतन कर संगा। भगवान की पहली भक्ति क्या है? संतों का संग करना, सत्संग करना। पहली भक्ति का नाम है प्रथम भगति संतन कर संगा और दूसरा रति मम कथा प्रसंगा। भगवान की कथा को बड़े प्रेम से सुनना चाहिए। 9 भक्ति में से हमारे अंदर एक भक्ति होना बहुत जरूरी है प्यारे। और जब हमारे पास भक्ति होगी और भक्ति मार्ग से हम कथा को श्रवण करेंगे और जब हम भक्ति मार्ग के द्वारा कथा को श्रवण करेंगे तो हमारे अंदर अपने आप ज्ञान उत्पन्न हो जाएगा। दूसरा शब्द है गा, भा गा। जब भक्ति के द्वारा हम कथा को श्रवण करेंगे तो दूसरा शब्द आएगा गा, तो हमें अपने आप ज्ञान उत्पन्न हो जाएगा। और जब हमें ज्ञान उत्पन्न हो जाएगा तो इस संसार से हमें वैराग्य हो जाएगा। और जब वैराग्य हो जाएगा तो इस संसार को छोड़कर हम निर्जन कानन में चले जाएंगे। इस संसार का हम त्याग कर देंगे। असारो खल संसारो दुख रोटी विमोह का इस संसार सागर को छोड़कर हम निर्जन कानन में भगवान की भक्ति करेंगे। यहाँ से भागवत प्रारंभ होती है। भागवत जी में किसी का मंगलाचरण नहीं लिखा, सीधा श्लोक लिखा है। रामायण जी उठा के देखिए। तुलसीदास जी ने जब रामायण को लिखना प्रारंभ किया तो इतने मंगलाचरण लिख दिए। वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। भवानी संकीर्णो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। जब तुलसीदास जी ने रामायण को लिखना प्रारंभ किया तो सर्वप्रथम भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती जी की वंदना लिखी। और जब श्लोक बंद हो गए, सोरठा प्रारंभ किया तो उनके पुत्र की वंदना लिखी। और जब सोरठा समाप्त हो गए, चौपाई चालू की तो वहां वंदना से की। बंदा हो गुरु पद पदम परागा और सूरज सुभाष सरस अनुरागा। वंदनाओं की झड़ी लगा दी। लेकिन जब वेद व्यास भगवान ने भागवत को लिखना प्रारंभ किया तो सीधा श्लोक लिखा। सच्चिदानंद रूपाय विश्व उत्पत्त्यादि है तो वे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। सीधा श्लोक लिखा। सर्वप्रथम क्या लिखा? बोले सच्चिदानंद रूपाय। भगवान का स्वरूप कैसा है? बोले सच्चिदानंद। बड़ा सुंदर स्वरूप है। और जब हम सच्चिदानंद की संधि करेंगे तो 3 शब्द निकलेंगे, सत्य, चित्त और आनंद। इन 3 शब्दों को जोड़कर बना है सच्चिदानंद। और जब संधि करेंगे तो सबसे पहले क्या निकलेगा? सत्य। सत्य क्या है? सत्य पहले था, सत्य मध्य में है और सत्य अंत में रहेगा। क्योंकि भगवान का पहला नाम सत्य है।
जिन आंखों से हम ये देख रहे हैं ये सब झूठ है, इसमें सत्य कुछ नहीं। और जो इन आंखों से मुझे दिखाई नहीं दे रहा है वो सत्य है, क्योंकि उस सत्य को देखने के लिए हमें अंदर के ज्ञान नेत्रों को खोलना पड़ेगा, ज्ञान चक्षुओं को खोलना पड़ेगा। सत्य बोलना सबसे बड़ा धर्म है, सत्य पर चलना सबसे बड़ा धर्म है। झूठ का सहारा मत लो, क्योंकि भगवान का पहला नाम ही सत्य है, और सत्य पर जो चलता है उसकी कभी पराजय होती नहीं है, सत्य की बरहमेश विजय होती है। और सत्य पर हमें चलना चाहिए। सभी लोग जानते हैं कि राम नाम सत्य है, सभी लोग जानते हैं कि राम नाम सत्य है। ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, 18 पुराण, 6 शास्त्र, 4 वेदों में लिखी। क्या लिखा? बोले धर्म में न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना, धर्म में सत्य समाना, सत्य पर चलने से सबसे बड़ा धर्म है जो सत्य पर चलता है। सत्य पर चलना सबसे बड़ा धर्म है। धर्म न दूसरा सत्य समाना, ये बात भगवान भोलेनाथ पार्वती जी को भी बता रहे हैं। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, और सत्य हरि भजन जगत सब सपना। इस संसार में हम स्वप्न देख रहे हैं कि ये मेरी पत्नी, ये मेरे पुत्र, ये मेरे संबंधी, ये मेरे रिश्तेदार। इस संसार में कोई किसी का है ही नहीं, कोई किसी का नहीं है। अगर है कोई तो वो है परमात्मा, सबका है, जगत पिता। तो पहला नाम भगवान का सत्य है, दूसरा नाम भगवान का चित्त है। चित्त माने होता है प्रकाश, जिसे प्रकाश की आवश्यकता हो वो है जीव, और जो स्वयं प्रकाशित है वो है परमात्मा।